Students, today we are going to start a new topic, flame of chapter 5, class 8. So let us start. What do you mean by flame? The gaseous light emitting part of a fire is called flame. Flame क्या होता है स्टूडेंट? ये क्या है? गैसियस क्या है? पार्ट है जो लाइट एमिट करता है. ओके, द सब्सटेंस विच वेपराइज ड्यूरिंग बर्निंग. कुछ सब्सटेंस क्या होते हैं स्टूडेंट्स? वेपराइज हो जाते हैं जब वो जलते हैं. कोई भी सब्सटेंस कब जलेगा? जब वो पूरी तरह से क्या हो जाएगा? वेपराइज मीन्स वाष्पित हो जाएगा, तभी वो क्या देगा? फ्लेम देगा. फॉर एग्जाम्पल कैंडल, जैसे आपकी मोमबत्ती है, व्हेन यू बर्न द कैंडल वीक, जैसे ही आप कैंडल वीक को यानी मोमबत्ती के धागे को जलाते हो, द वैक्स अराउंड इट मेल्ट्स, जो उसके आसपास मोम होता है वो पिघल जाता है, एंड वेपराइज और वाष्पित हो जाता है. द वेपराइज मोल्टन वैक्स मूव अपवर्ड, और जो पिघला हुआ मोल्टन वैक्स होता है वो ऊपर की तरफ बढ़ता है द विक, धागे के अंदर, ड्यू टू द कैपिलरी एक्शन. और ये किसकी वजह से होता है? कैपिलरी एक्शन की वजह से, जो केशीय दाब होता है उसकी वजह से ये होता है. द वेपर बर्न इन अ एयर एंड प्रोड्यूस अ फ्लेम, और जो वेपर है, जो आपके वाष्प है, वो जलना शुरू कर देते हैं हवा में, एंड प्रोड्यूस अ फ्लेम, और क्या देंगे हमें? लो देंगे. सो ये नेक्स्ट है आपका एक्टिविटी 5. इस एक्टिविटी 5 में हम देखेंगे क्या है? टू प्रूव दैट ऑल द मटेरियल डोंट बर्न विद अ फ्लेम. यहाँ पे हम क्या प्रूव करेंगे? कुछ एक मटेरियल होते हैं स्टूडेंट्स जो क्या है, जलते नहीं हैं विद अ फ्लेम, फ्लेम के साथ. तो टेक अ मटीरियल गिवन बिलो, लाइट दैम विद अ मैचस्टिक. हम एक एक करके क्या लेंगे? यहाँ पे मटीरियल लेंगे और उन्हें माचिस से क्या करेंगे? जला करके देखेंगे. सो फर्स्टली हम बात करें कैंडल की. कैंडल क्या है? जब भी कैंडल जलेगा तो आपको क्या देता है? फ्लेम देता है. आपने सभी ने देखा होगा मोमबत्ती को तो जलते हुए, वो हमें क्या देती है? फ्लेम देती है, लाइटिंग पार्ट देती है हमें. उसके बाद अगर हम कैम्फर की बात करें, कपूर की बात करें, तो वो भी हमें क्या देता है? फ्लेम देता है. नेक्स्ट है हम मैग्नीशियम की बात करें. मैग्नीशियम होता है जो आपका, वो क्या है? कोई भी फ्लेम हमें नहीं देता. चारकोल की बात करें, चारकोल क्या है? यहाँ पे चारकोल भी कोई भी फ्लेम शो नहीं करता. नेक्स्ट है अगर हम बात करें केरोसिन स्टोव की, तो केरोसिन स्टोव हमें क्या है? फ्लेम देता है. उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जोन ऑफ अ फ्लेम. अ कैंडल फ्लेम इज डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग 3 जोन. हम कैंडल को क्या है? 3 जोन, 3 कैटेगरी में क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं. सो एक डायग्राम की हेल्प से मैं आपको बताऊंगी भी ये कैसे क्या होता है इसके अंदर, कैंडल के अंदर. सो स्टूडेंट, दिस इज़ योर कैंडल फ्लेम डायग्राम, और इसके अंदर हम देखेंगे क्या होता है. तो सबसे पहले अगर हम बात करें, ये आपका क्या है? वैक्स है, ये मोम है. यहाँ पर आप देख रहे हैं ये कैंडल विक है, और यहाँ पे आपको क्या नज़र आ रही है? एक फ्लेम नज़र आ रही है. तो स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करें सबसे अंदर वाले भाग की, इसे हम बोलते हैं इनर जोन. इनर जोन ऑफ अनबर्न्ट वैक्स वेपर, जहाँ पे क्या है? पूरी तरह से वाष्प नहीं होता, जो आपका मोम है वो पूरी तरह से वाष्पित नहीं होता. और ये किस कलर का होगा? ब्लैक कलर का होगा. उसके बाद बात करें हम अगर हमारा मिडल जोन की, यानी जो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये येलोइश भाग आप देख रहे हैं, कलर देख रहे हैं, तो ये आपका होता है मिडल जोन ऑफ अ पार्शियल कंबशन. यहाँ पे क्या है? पार्शियल कंबशन होता है, मीन्स पूरी तरह से कंबशन नहीं हो रहा. यहाँ पे कैसा हो रहा है? पार्शियल कंबशन हो रहा है, यानी आधा कंबशन हो रहा है. और ये किस कलर का आपको दिखाई देता है? येलो कलर का. और इसे हम लूमिनस जोन भी बोलते हैं. लूमिनस जोन वो जोन होता है जहाँ पे क्या है? पूरी तरह से कंबशन नहीं होता. उसके बाद बात करें हम स्टूडेंट्स, तो ये हमारा क्या है? जो बाहर वाला भाग है, इसे हम आउटर जोन ऑफ कंप्लीट कंबशन के नाम से जानते हैं. आउटर जोन यानी बाहरी भाग किसका? कैंडल का. और यहाँ पे कैसा कंबशन है? कंप्लीट कंबशन है. और आप सभी जानते हैं कंप्लीट कंबशन कब होगा? जब क्या है? अनलिमिटेड वे में क्या मिल रही हो? ऑक्सीजन मिल रही हो. यहाँ पे क्या है? भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन मिल रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या है? कंप्लीट कंबशन है. इसे हम क्या है? नॉन लुमिनस जोन के नाम से भी जानते हैं. और कलर कैसा होता है इसका? ब्लू. और एक और बात, ये कैसा है? इनविजिबल पार्ट होता है हमारा कंबशन का. यहाँ पे जो कैंडल फ्लेम है इसका क्या है? इनविजिबल क्या है? ये जोन है.
और अगर हम हॉटनेस की बात करें कैंडल फ्लेम के अंदर, तो सबसे क्या है, सबसे ज़्यादा गर्म भाग हमारा होगा, हॉटेस्ट पार्ट जो हमारा है वो क्या है, आउटर जोन है। जो आपका ब्लू कलर का आप ये देख रहे हैं, ये वाला जोन आपका सबसे हॉटेस्ट पार्ट होता है। उसके बाद अगर हम बात करें येलोइश पार्ट की, तो ये आपका क्या है, मॉडरेटली हॉट होता है, मतलब मध्यम गर्म, ज़्यादा गर्म नहीं होता, मध्यम होता है। उसके बाद अगर हम बात करें सबसे नीचे वाले भाग की, ये सबसे क्या है, लिस्ट हॉट होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, अनबर्नड वैक्स है, पूरी तरह से वैक्स यहाँ पे नहीं जल पाता, जिसकी वजह से ये क्या है, कम गर्म भाग होता है। ये आपका क्या है, कैंडल फ्लेम है। एक्सप्लेन करूंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें इनर मोस्ट जोन की, ऑफ नो कंबशन, यहाँ पे कोई भी कंबशन नहीं होता। जैसे आप ये देख रहे हो, यहाँ पे क्या है, ब्लैक कलर का है, तो यहाँ पे कोई भी कंबशन नहीं है, और इसे हम डार्क जोन के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ अ डार्क ब्लैक इन कलर, काले रंग का होगा। इट कंसिस्ट ऑफ अनबर्न्ट वैक्स एज नो कंबशन टेक प्लेस, यहाँ पे कोई भी कंबशन नहीं होगा। हेयर ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि यहाँ पे कमी होती है, लैक का मतलब कमी होना। दस इट इज ऑल्सो नोन एज जोन ऑफ नो कंबशन, तो इसे हम क्या है, नो कंबशन वाला जोन भी बोल सकते हैं। इट मीन्स यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे जल नहीं रहा। इट इज अ लीस्ट हॉट, और ये सबसे क्या है, गर्म, सबसे कम गर्म भाग होता है जोन ऑफ द फ्लेम। किसका? कैंडल फ्लेम का। कैंडल फ्लेम का ये सबसे कम गर्म भाग होगा। उसके बाद बात करें हम अगर मिडल जोन की, तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये क्या है, मिडल जोन है। मिडल जोन ऑफ इनकम्प्लीट कंबशन इन दिस रीजन, इस रीजन में क्या होगा, पार्शियल कंबशन टेक प्लेस। यहाँ पे कैसी कंबशन होगा, पार्शियल, मतलब थोड़ा बहुत। यहाँ पे ड्यू टू इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या होता है, जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वहाँ पे क्या है, कम है। एज अ रिजल्ट वैक्स वेपर स्टार्ट बर्निंग, यहाँ पे क्या है, जो वैक्स वेपर होते हैं, जो मोम होता है, वो वाष्पित होना शुरू हो जाता है, जलना शुरू हो जाएगा विद द येलोइश फ्लेम। और किस कलर की फ्लेम देगा, येलो कलर की, यानी पीले रंग की। सम अनबर्न्ट कार्बन पार्टिकल प्रेजेंट इन द जोन, कुछ एक कार्बन पार्टिकल्स होंगे, जो अधजले कार्बन पार्टिकल्स हैं, वो यहाँ पे यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। बिकम रेड हॉट, जिसकी वजह से ये क्या है, लाल रंग का गर्म भाग होगा। एंड इन पार्ट येलो, और हमें क्या देगा, ये पीले रंग का पीला रंग भी देगा टू द फ्लेम। जो ये फ्लेम होती है तो वो क्या है, हमें पीला रंग भी शो करेगी। दिस इज अ मॉडरेटली हॉट, यहाँ पे ये क्या है, कम गर्म भाग होगा, मतलब लिस्ट हॉट से ज़्यादा होगा। और जो हमारा क्या है, जो सबसे हॉटेस्ट पार्ट होता है उससे कम होगा, मॉडरेटली यानी मध्यम गर्म भाग होगा। एंड इज ऑल्सो नोन एज लूमिनस जोन, हम इसे लूमिनस जोन के नाम से भी जानते हैं। और स्टूडेंट्स आपको पता है लूमिनस जोन क्या होता है, जहाँ पे क्या हो, इनकम्प्लीट कंबशन हो, और जोन ऑफ इनकम्प्लीट कंबशन, और इसे हम क्या है, इनकम्प्लीट जोन भी बोल सकते हैं। व्हाट इज योर आउटर मोस्ट जोन ऑफ अ कैंडल फ्लेम? यहाँ पे देख रहे हैं आप, जो हमारा क्या है, आउटर मोस्ट जोन होता है, यानी जो ये बाहरी भाग होता है, ये किस कलर का आपको दिखाई देगा, ब्लू कलर का यहाँ पे नजर होता है। ये फेंटली क्या है, विजिबल पार्ट है, मतलब दिखाई देगा लेकिन धुंधला दिखाई देगा आपको। तो इसके अंदर क्या होता है, इट इज़ अ फेंटली विजिबल जोन विच इज़ अ ट्रांसपेरेंट इन कलर। ये आपको किस रंग का दिखाई देगा, मतलब ये आपको ट्रांसपेरेंट कलर का दिखाई देगा, थोड़ा बहुत यहाँ पे कलर आपको शो होगा। इन दिस रीजन, इस रीजन में क्या होता है, जो कंप्लीट कंबशन है, वैक्स वेपर टेक प्लेस विद अ ब्लू कलर्ड फ्लेम। कंप्लीट कंबशन होने की वजह से वैक्स का, तो यहाँ पे आपको ब्लू कलर की फ्लेम नजर आएगी। वैक्स बर्न टू प्रोड्यूस हीट, अगर जब क्या है, यहाँ पे मोम जलेगा तो वो हमें क्या देगा, हीट देगा, गर्मी देगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिमूव करेगा, एंड वाटर वेपर यहाँ से निकलेंगे। इट इज़ द हॉटेस्ट रीजन ऑफ द कैंडल फ्लेम, और ये क्या है, गर्म भाग होता है कैंडल फ्लेम का, सबसे गर्म भाग होता है आपका आउटर मोस्ट जोन। इट इज ऑल्सो नोन एज नॉन लूमिनस जोन, नॉन लूमिनस जोन भी हम इसे बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, कंप्लीट कंबशन होता है, जिसकी वजह से हम इसे नॉन लूमिनस जोन कह सकते हैं। स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पे जो हमारे गोल्ड स्मिथ होते हैं,
गोल्डस्मिथ ब्लो द आउटर मोस्ट जोन ऑफ अ फ्लेम। जो गोल्डस्मिथ होते हैं वो ब्लो करते हैं जो हमारा क्या है आउटर मोस्ट जोन है फ्लेम का, वहाँ पर क्या है एयर को ब्लो करेंगे विद द मेटेलिक ब्लो पाइप, एक फूकनी की सहायता से, और टू मेल्ट गोल्ड, ताकि जो हमारा गोल्ड है और सिल्वर पीसेज है वो मेल्ट हो सकें, सो एज मोल्ड दैम इनटू डिजायर्ड शेप, ताकि उनकी क्या है उनसे क्या है वो एक डिजायर्ड शेप की क्या है डिजायर्ड शेप क्या कर सके प्राप्त कर सके। ब्लोइंग एयर हेल्प टू रैपिड कंबशन, जो तेजी से वो क्या करते हैं ब्लो कर रहे हैं मेटेलिक ब्लो पाइप से एयर को, तो वहाँ पे वो रैपिड कंबशन में क्या करेगा हेल्प करेगा ऑफ अनबर्न्ड फ्यूल, जो ईंधन नहीं जला है उसको भी क्या कर देगा जला देगा, एंड मेक्स द फ्लेम होटर, और जो क्या है फ्लेम को क्या कर देगा पूरी तरह से गर्म कर देगा, सफिशेंट टू मेल्ट गोल्ड एंड सिल्वर, ताकि जो सोना और चांदी के जो चीज़ें हैं उनको क्या है सही मात्रा में क्या है गर्मी मिल सके, जिसकी वजह से वो मेल्ट हो सके। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे क्या किसके बारे में, डिफरेंस बिटवीन द थ्री जोन ऑफ अ कैंडल फ्लेम के बारे में। अगर हम बात करें इनर मोस्ट जोन की, यहाँ पे क्या है एयर इज निग्लिजिबल, यहाँ पे बिल्कुल भी क्या है एयर नहीं होती, मीन्स ऑक्सीजन यहाँ पे नहीं होती। अगर हम बात करें मिडल जोन की, लेस एयर इज अवेलेबल इन दिस जोन, यहाँ पे क्या होगा कम ऑक्सीजन यहाँ पे मिलेगी, एंड प्लेंटी ऑफ एयर इज अवेलेबल इन दिस जोन। अगर हम आउटर मोस्ट जोन की बात करें तो यहाँ पे क्या है भरपूर मात्रा में क्या है ऑक्सीजन मिलती है। अगर हम इनर मोस्ट जोन की बात करें, नो कंबशन टेक प्लेस, यहाँ पे कोई भी कंबशन नहीं होता। मिडल जोन के अंदर क्या है पार्शियल कंबशन होता है, और अगर हम आउटर मोस्ट जोन की बात करें यहाँ पे क्या है कंप्लीट कंबशन होता है। अगर हम बात करें इनर मोस्ट जोन की, इट इज़ अ लीस्ट हॉट जोन, जैसे मैंने आपको भी डायग्राम की हेल्प से भी बताया था, ये क्या है लीस्ट हॉट जोन होता है। और अगर हम मिडल जोन की बात करें क्या है इट इज़ अ हॉटर देन द इनर मोस्ट जोन, ये क्या है जो हमारा लीस्ट हॉट जोन है उससे क्या होगा गर्म भाग होगा। इट इज़ अ हॉटेस्ट जोन, और अगर हम सबसे ज़्यादा गर्म की बात करें वो हमारा होगा आउटर मोस्ट जोन। अगर हम इनर मोस्ट जोन की बात करें, इट इज़ अ डार्क ब्लैक इन कलर, या फिर हम इसे ब्लैक जोन भी बोल सकते हैं। मिडल जोन हमारा कैसा है लूमिनस जोन है, क्योंकि यहाँ पे इनसफिशेंट ऑक्सीजन मिल रही है। अगर हम बात करें क्या है आउटर मोस्ट जोन की, यहाँ पे क्या है सफिशेंट वे में क्या है ऑक्सीजन मिलती है, जिसकी वजह से ये क्या ऐसा है नो लूमिनस जोन है। अगर हम बात करें यहाँ पे किसके बारे में इनर मोस्ट जोन के बारे में, नो बाय प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड, यहाँ पे कुछ भी प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होता। अगर हम मिडल जोन की बात करें, कार्बन पार्टिकल्स एंड कार्बन मोनोऑक्साइड आर फॉर्म्ड, यहाँ पे क्या है लूमिनस जोन है ये, और यहाँ पे कंप्लीट कंबशन नहीं होती, जिसकी वजह से क्या है कार्बन पार्टिकल्स मिलते हैं और कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पे फॉर्म होती है। आउटर मोस्ट जोन के अंदर क्या है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर आर फॉर्म्ड, यहाँ पे क्या है जल वाष्प बनेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकलेगी। और एक्टिविटी 6 में क्या है स्टूडेंट्स, तो देखिए टू प्रूव दैट लूमिनस जोन ऑफ अ कैंडल फ्लेम हैज़ अनबर्न्ट वैक्स। जो हमारा लूमिनस जोन है मीन्स जो हमारा क्या है कौन सा भाग हमारा जो ये मिडल जोन वाला भाग होता है वो क्या है यहाँ पे अनबर्न्ट वैक्स वेपर क्रिएट करेगा। तो कैसे क्रिएट करेगा उससे इस एक्टिविटी के हेल्प से हम क्या है इसको समझेंगे। तो टेक अ लाइटेड कैंडल, हमने क्या लेनी है एक मोमबत्ती लेनी है जलती हुई, एंड फिक्स इट ऑन द टेबल, और एक टेबल के ऊपर उसे रख देना है। टेक अ ग्लास लाइड एंड अ होल्ड इट विद अ पेयर ऑफ टोंग, आपने क्या है एक चिमटी की सहायता से यहाँ पे क्या है एक ग्लास लाइड यहाँ पे लेनी है, एक कांच का क्या है टुकड़ा है इसके ऊपर रखा हुआ है ये लेना है। एंड मूव द ग्लास लाइड इनटू द लूमिनस जोन, और हम इसे कहाँ पे जो बीच वाला भाग होता है वहाँ पर इसको लेकर के जाएंगे फ्लेम के। रिमूव इट आफ्टर अ फ्यू सेकेंड, कुछ टाइम के बाद हम इसे हटा देंगे। यू विल ऑब्जर्व अ सर्कुलर ब्लैक रिंग इज फॉर्म्ड ऑन द ग्लास स्लाइड, आप क्या देखते हैं इस जो ये आपका क्या है ग्लास स्लाइड है इस पर क्या है एक सर्कुलर रिंग आपको दिखाई देगा ब्लैक कलर का। तो यहाँ पे ये क्या शो कर रहा है, जो ये लूमिनस जोन के अंदर अनबर्न्ट वैक्स को क्या कर रहा है शो कर रहा है। कंक्लूजन क्या निकलता है इससे, द सर्कुलर ब्लैक रिंग इंडिकेट, जो आपको ब्लैक कलर का यहाँ पे रिंग शो होगा, यहाँ पे गोला नजर आएगा ब्लैक कलर का, द
डिपोजिशन ऑफ द अनबर्न्ट कार्बन पार्टिकल, यहाँ पे क्या है, अध जले क्या होंगे, कार्बन पार्टिकल यहाँ पे आप नजर आएंगे आपको, प्रेजेंट इन द लुमिनस जोन ऑफ द फ्लेम, और कौन से, और जो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, लुमिनस जोन पर क्या है, फ्लेम के प्रेजेंट होते हैं।